ये रस की ही मूर्ति है, विशेषण नहीं है इसका। गुण, गुण को कहते हैं विशेषण, इनका गुण नहीं है। ये स्वयं रस की ही मूर्ति हैं। रोज आता है ना वाणी में, रस ही की मूर्त दो रसिक लाडली लाल। बार बार ध्रुवदास जी लिखते हैं, प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। प्रेममयी दो लाल प्रेममयी वृंदा विपिन। और महाप्रभु इस 76वें श्लोक में उसका सूत्र दे रहे हैं, यद वृंदावन मात्र गोचर मवो यन्न श्रुति कम शिरो प्यारो डुम क्षमते न यच्छिम सुखादीनान तो यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम। किसी का नाम नहीं लिया है यहाँ पे, न श्यामा श्याम का नाम लिया है, न राधा वल्लभ का नाम लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। क्या बताया, मेरा उपास्य कौन है, यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम। बस यह नित्य, जो नित्य किशोर रूप में विराजमान रहता है, तद रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। उस रूप को देखने के लिए मेरे नेत्र लोलायमान हो रहे हैं। अद्भुत बार वो तो कई जगह फिर कहा है, अद्भुत प्रेम मूर्त है। वो बार बार बताया, जो कभी लाल जी को बता दिया रसगन मोहन मूर्ति में, कभी प्रिया जी को कह दिया पूर्ण अनुराग की मूर्ति हैं, कभी कह दिया सांद्र आनंद घनाकृतई, आनंद को सांद्र करके उसकी मूर्ति बनाई गई है। और वो इसी प्रकार की मूर्ति हैं जैसे प्रकाश की तरह, बर्फ की तरह मूर्ति दिखाई दे रही है, किंतु है क्या उसमें, जल ही जल है, प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं। जैसे जाली की छाया पड़ रही है यहाँ पे, पूरी आकृति दिखाई दे रही है उसकी, किंतु वो है कुछ नहीं। नायक कहाँ न नायिका रस करवावत खेल, वहाँ नायक नायिका ही नहीं है, रस ही कीड़ा कर रहा है, रस की ही कीड़ा हो रही है, रस की अभिव्यक्ति है, रस की अभिव्यक्ति है बस। प्रेम का कोई स्वरूप होता है? अरे यही तो स्वरूप बता रहे हैं, प्रेमी प्रेमपात और प्रीति, तीन रूपों में वो नित्य विराजमान रहता है वृंदावन में, यही तो उसका निज स्वरूप है। लाल जी कौन है, प्रेमी है ना। प्रेम कैसे प्रकट होगा यहाँ पे, कैसे किस रूप में देखोगे प्रेम को, प्रेम किस रूप में प्रकट होता है यहाँ लोक में? रूप ही नहीं है उसका, यहाँ भी है भाई रूप तो, है। अरे है तो निराकार, यहाँ तो निराकार है, पर प्रेम करने वाला एक होगा और एक जिसको प्रेम किया जा रहा है वो होगा, और उनके बीच प्रीति होगी, चाहे एक दिन की सही। यहाँ पे भी है, इसीलिए पहले ध्रुवदास जी ने कहा पहले स्थूल प्रेम समझे, जिनको अभी स्थूल ही नहीं समझ में आ रहा तो वो अभी सूक्ष्म को क्या समझेंगे। अभी पहले स्थूल प्रेम समझना है, मोटा मोटा। जब तक मोटा ही पकड़ में नहीं आएगा तो ऊपर का महाका कैसे समझ में आ जाएगा। पहले तो जगत का ही प्रेम समझो, फिर इसके बाद जगत के बाद फिर अवतार का लीलाओं में जो प्रेम है, फिर अवतार लीलाओं से भी ज़्यादा किस अवतार में प्रेम है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में, जिसका पूरा श्रीमद् भागवती है, फिर उसको समझना है। तब तो यहाँ के रसकों ने लिखा ब्रज के सुख सिंधु कोतर ही है। अरे गोपियों का रूप ही नहीं समझ में आता भी तो तुम्हें, हमें नहीं रह जाते, गोपी प्रेम की ध्वजा हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी और उनको समझ नहीं पा रहे हैं। एक समय भ्रभु प्रतासों की और प्रश्न यह आन, एक आशंका और बड़ी चित्त रहो विस्मय। बोले तुम इनको कौन, सब बड़े बड़े लोगों ने इनकी चरण रज बंदन करी, ये हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। अब भृगु ऋषि की समझ में नहीं आ रहा है कि गोपियों की चरण बंदना हमारे पिताजी क्यों कर रहे हैं, ब्रह्मा जी। तो वो कह रहे हैं सुनो पुत्र समझी न ते रहो भूल ब्रह्म ज्ञान। अरे पुत्र तेने अभी समझा नहीं, तू अभी ब्रह्म ज्ञान में ही भ्रमित हो रहा है। सर्वोपर ये हरिप्रिय, इनकी कौन समान, ये हरि की परम प्रिय हैं, इनकी बराबरी हम भी नहीं कर सकते हैं, ये ब्रह्मा जी ने कहा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो ब्रज गोपियों का ही प्रेम हम नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर तिन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार से सुखदाई, इनसे भी फिर वो दुर्लभ है, तो उसको कैसे समझ लेंगे। ब्रज के सुख सिंधु को तरी है, नित्य विहार को बरी है। इसलिए सेवक जी ने कहा भैया
प्रथम जो सुखमुख वचन सुना बहु। तुम इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये नहीं आएगा समझ में किसी तरह भी। पहले तुम पूर्व की जो बातें कक्षा 1 की उसको पढ़ो, या फिर इतना दृढ़ विश्वास हो इतना नाम पे तुम्हारा जो कुछ और कुछ करना ही नहीं है, जैसे कह दिया ऊपर से कूद जाओ बस, और कूद गए तुम, इतना दृढ़ विश्वास हो फिर या तो बाणी दही, हाँ। बाणी दही भी छुट्टी बात। इसीलिए चतुर गोस्वामी ने एक बात लिखी, बोले इसको कौन प्राप्त करेगा? बोले कै मूर्ख कै पंडित पावे। या तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, जैसा कहा उसको वैसे ही मान ले। भैया काला, बोले हाँ काला, बोले रात, बोले हाँ रात, चाहे दिन ही निकल रहा हो। क्या मूर्ख, तो क्योंकि मूर्ख को तो समझ में आती नहीं है, जैसा कहे तो वैसे ही मान लेता है। क्या मूर्ख, या फिर इतने उच्च कोटि का विद्वान हो समझने वाला, जी प्रबोधानंद जी जैसा, वो इस रस को समझ सकता है। क्या मूर्ख कै पंडित पावे, ये चतुर गोस्वामी की पंक्ति है। पर घबराना नहीं चाहिए, लाइन में लगे रहो। ये नहीं समझना चाहिए कि अब भैया आ तो गए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक कवि ने कहा है, ओ जीवन के थके पखेरू बढ़े चलो हिम्मत मत हारो। तुम बढ़े चलो, पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो। जो बीत गया उसकी ओर मत ध्यान दो कि हम क्या बीत गए, हम क्या थे क्या नहीं थे। क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है। अगर तुम्हारी धरती छूट भी जाए, मर भी जाओ मान लो तुम, तो बोले तुम्हारी आत्मा विचरण करेगी आकाश में। उड़ने को आकाश बहुत है, और जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। आशा तो बिल्कुल नहीं है, विश्वास हम जैसे महाराज इसको प्राप्त कर पाएंगे जो बड़े बड़े नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लाल स्वामी ने लिखा ना, रेत के खेत में खान मिली, बहुत सुंदर, सुन लो। एक रेत के खेत में खान मिली, बालू में खान मिली हुई है, और गयेंद्र ते दूर पिपील का पावे। गयेंद्र माने हाथी, और पिपील का माने चैंटी। चैंटी तो उसमें से एक एक दाना बीन के खा लेगी, बालू में से भी। और हाथी कितना बड़ा है, हाथी वो नहीं खा पाएगा, उसमें से खाएगा तो बालू ही बालू खा पाएगा वो उसको। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ, श्री हरिवंश गोसाई कृपा बिन हेत पदार्थ हाथ न आवे। अगर तुम उनकी कृपा मनाते रहोगे तो ये जो हित का पदार्थ है ये सहज रूप में चैंटी की तरह, छोटे बन के बड़े बन के, मीन बन के। मीन कितनी सी होती है, इतनी सी मीन पूरे सागर में कल्लोल कर लेती है। हाथी नहीं कर पाएगा, हाथी नहीं कर पाएगा। और मीन, इसलिए सेवक जी ने क्या कहा, बोले श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, अगाध कलोल। उस अगाध जल में, अगाध रस सागर में मैं कल्लोल करता रहता हूँ। कौन से अगाध जल में? श्री हरिवंश की वाणी समुद्र का, वाणी रूपी जल। हाँ। तो अगर जिनको करना है तो उनको मीन बनना है। मीन का भी क्या मतलब होता है? मीन का भी कोई साधारण मतलब नहीं है। जल बिना मर जाएगी। मीन का मतलब है कि वो जल के बिना मर जाती है। ऐसे ही हम भी जल के हरिवंश वाणी रूपी जल के बिना मर जाएं। जब